हम्म। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जो आपको लगता हो कि इस पूरे सेशन में आपको हम्म, समझ थोड़ा कम आया हो, या यू वांट एनी मोर क्लैरिफिकेशन या एनीथिंग। ओके। तो स्टार्ट आज हम थोड़े से रिवीजन से करते हैं, और उस रिवीजन को हम थोड़ा मेडिटेशन के साथ करते हैं, जिससे कि आपको ये भी क्लैरिटी हो कि आप जब बैठ रहे हो इस प्रैक्टिस के लिए, तो हाउ टू सिट एंड व्हाट टू डू। तो ये थोड़ा सा एक क्लैरिटी देने के लिए हम सभी एकाग्र होते हैं। एकाग्र होने के अर्थ को समझते हैं पहले। जो हमारा मन है, उसके पास अनेकों अनेक विचार हैं। तो सबसे पहले आंखों को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज हम लोगों ने सीखी कि जब हम योग करते हैं तो हमें आंखें बंद करनी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम आंखें बंद करते हैं। पर यहाँ हमारा पिता हमें आकर कर सिखाता कि तुम्हारे इस 24 घंटे में मैक्सिमम तुम्हारी आंख खुली रहती है। तुम इस दुनिया को खुली आंख से देखते हो। तुम हर सिचुएशन का सामना खुली आंख से करते हो। हम्म? तो यहाँ जब अपने इस पूरे टेन्योर को, जो हमारा ये 5000 ईयर्स का टेन्योर रहा, इस टेन्योर को जब हम बहुत खूबसूरती से चेंज कर रहे हैं, हम्म, उसका रूप रंग आकार, उसका ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम करने जा रहे हैं, तो उसे खुली आंखों से ही करेंगे। क्यों खुली आंखों से करेंगे? क्योंकि ये एक रियलाइजेशन है, और उस रियलाइजेशन के साथ चेंज है। हमें चेंज करना है अपनी सोच को, अपनी समझ को। तो उसके लिए आंख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, भगवान और मैं दोनों पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जीज हैं। तो हमें उसे देखने के लिए तो आंखें चाहिए नहीं। इन आंखों से तो वो दिखेगा नहीं। हम्म? उसे तो समझना है, महसूस करना है, जानना है, पहचानना है, और फिर उसके साथ अपने इस ब्यूटीफुल से सफर को और इंटरेस्टिंग बनाना है, पैशनेट बनाना है, प्लस फ्रूटफुल बनाना है। हम्म। सो आंखें खुली रखेंगे हम सब। विचारों को ही अपना सहारा बनाते हैं। पहला विचार देते, ये जो आंखें खुली हैं, क्या ये मैं हूं? ये जो कान है, क्या ये मैं हूं? ये जो पूरा चेहरा है, ये सब क्या है? ये सब अंग हैं। क्या मैं कह सकती मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं नाक हूं, मैं गर्दन हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं? नहीं।
इन सब को, इस फुल मशीनरी को, वंडरफुल मशीनरी को चलाने वाली शक्ति मैं हूं। अपना पूरा ध्यान ब्रेन के मध्य में उस छोटे से स्थान पर स्वयं को महसूस करें कि मैं वहां हूं, वहीं से ऑपरेट कर रहा हूं। ये जो पूरा मैंने नेटवर्क तैयार किया है इस मशीनरी का, इस मशीनरी से जुड़ी हुई एक पूरी सृष्टि मैंने तैयार की है, जिसमें नाम है, पद है, धर्म है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, रिश्तों की तो कतार है, और उनके साथ मेरा एक कार्मिक है। कुछ मैं उन्हें दे रहा, कुछ वो मुझे दे रहे। मैंने जाना हम सब एक दूसरे का भोजन बने हैं। इसलिए हम सब एक दूसरे के कर्जदार हैं। और उस कर्ज के लपेटे में ही, उसी के चक्र में ही हम बोझ से भरे हैं। मन भारी है, मन भारी तो शरीर भारी, रिश्ते भारी, धन भारी, जन भारी। महसूस कर रहा हूं मैं नन्ही सी जान ये महसूस कर रहा हूं, इतना बोझ। और उस बोझ का प्रतिबिंब है भारीपन। बोझ अंदर है, उसका प्रमाण है भारीपन। देह का भारीपन, मन का भारीपन, संस्कारों का भारीपन, रिश्तों का भारीपन, कर्ज का भारीपन। मैंने ये भी जाना, इस सारे भार को उठाने वो स्वयं परम शक्ति, परम पिता, परम आत्मा, परम शिक्षक, परम सदगुरु, पतित पावन, सदगति दाता, मुक्ति दाता, मुक्तेश्वर, अनगिनत नाम है उन्हें। गॉड, अल्लाह, पैगंबर, नूर, सदगुरु। बहुत रूपों में मैं उसे ढूंढ रहा। क्यों ढूंढ रहा? आस्तिक हो या नास्तिक,
भीतर से सब उसे ढूंढ रहे, चाहे नाराजगी में, चाहे प्रेम में, चाहे भक्ति में, चाहे उसके वजूद को ना मानने में भी हम उसको मान ही रहे, क्योंकि हम नाराज रहे, हमारे और उनके बीच दूरी रही, क्योंकि बीच में बहुत आ गए, ट्रांसपेरेंसी खत्म। जब एक रिश्ते में बहुत लोग बीच में आ जाते तो क्या होता? रिश्ता कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे ही मेरा और मेरे पिता का रिश्ता मूंझ गया, उलझ गया, हो गया। इतने सारे पड़ाव, इतने सारे बीच में दलाल आ गए कि मेरा उनसे रिश्ता बस नाम मात्र रह गया। और उससे ये बोझ और बढ़ता गया, मेरा डेप्थ और बढ़ता चला गया, क्योंकि मैं एक दूसरे को ही भोजन बनाए बैठा था। जब वो समय आया कि अब मेरी शक्ति अंतिम सांसें ले रही थी, अब एक दूसरे से भी नहीं चल रहा था, सब डिस्चार्ज, किसी की भी बैटरी चार्ज नहीं, तो कोई मुझे क्या दे सकता? कोई नहीं भर पा रहा था मुझे। अब कुछ, अब कोई टेक्निक, अब कोई टेम्परेरी रिलीफ मेरे काम नहीं आ रहा था। तो ये उसका डिसीजन रहा कि अब मुझे बीच के सब पड़ाव हटाने हैं, सारी बाधाएं हटानी है। और उसने हटाई, सारे पर्दे हटाए, सारे मुखौटे हटाए, बीच के सारी दीवारें हटाई, और सम्मुख आकर मुझसे ये कहा कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरा बच्चा हो, बिल्कुल हूबहू मेरे जैसे हो। तुम ही सुख हो, तुम ही शांति हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही आनंद हो। तुम शिव का अंश हो, हूबहू डुप्लीकेट कॉपी हो। मेरी ये पहचान, मेरी ये पहचान, मेरी ये आइडेंटिटी मुझे कितना सुकून दे रही, उनका होना मेरे आसपास। उनका ये मेरे सामने प्रमाण रखना कि बच्चे 24 घंटे में बता कितनी देर क्रोध, कितनी देर नफरत, कितनी देर अज्ञान, कितनी देर। और उसका एहसास जब हमने सारा दिन रखा,
चेक किया तो जाना। सारी सिद्धियां मेरे भीतर ही हैं। सबसे बड़ा महामंत्र मन मना भव। मन ही मन बस मेरे हो जाओ। बाहर कुछ नहीं करना है, भीतर से मेरे हो जाओ। हे मन, इस परम सत्य को स्वीकार कर लो। बस स्थित हो जाओ इसमें। मैं हूं ही शांति। पॉइंट ऑफ लाइट। अभिमान में नहीं, अब मैं स्वमान में हूं। स्व का मान। स्व यानी मैं, ऊर्जा, और उसका मान ये 7 गुण। उसको प्रोटेक्ट करने की अष्ट शक्तियां। जितना मैं विड्रॉ कर रहा सारी आइडेंटिटीज से, मुझे अपना सत्य, मुझे अपना ट्रुथ महसूस हो रहा। जब जर्नी करी 10-10 साल पीछे की तो जाना कि आज जो मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आज से 20 साल पहले तो उसका वजूद भी नहीं था। यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक भी सीन, एक भी सेकंड परमानेंट नहीं है, बदल रहा है। चाहे उसे शरीर के भीतर देखें और चाहे शरीर के बाहर, दोनों तरफ देख लें, कुछ भी सेम एक सेकंड भी नहीं रह रहा। बदल रहा है, बदल रहा है। अपनी पहचान मिली, अपने सत्य पिता की पहचान मिली। दोनों का रिलेशन फॉर्म हुआ। फिर अपने पूरी जर्नी को जाना, पूरी साइकिल, पूरे चक्र को जाना। कहाँ से आ रहे और अब किधर की ओर जा रहे। बदल रहा, बदल रहा, बदल रहा। अब इस बदलाव में अपना कंट्रीब्यूशन देने का टाइम आ गया। इस बदलाव में मेरा कंट्रीब्यूशन है कॉन्शियस बदलाव, जिसको दूसरी भाषा में कहते या तो वक्त सिखाएगा या तुम स्वयं सीख जाओ। या तो वक्त सिखाएगा या जो मैं, तुम्हारा पिता, तुम्हें सिखाने आया हूं वो सीख जाओ। डिसाइड करो क्या सीखना है तुम्हें। जो कुछ भी तुमने बोया है वो चक्र लगाकर तुम्हारे पास वापस आने ही वाला है। आपने नदी में कंकड़ डाला है, उसकी लहरें उत्पन्न होनी ही है। उसका इफेक्ट उस नदी के कण कण पर, हम्म, उसके आखिरी छोर तक जाता है। और जब वो उसका पूरा इफेक्ट निकल जाता है तब वापस नदी शांत होती है।
तो जो अभी हमारा सृष्टि चक्र का अंतिम पड़ाव चल रहा है, इसमें हमने यूनिवर्स को जो भी दिया है, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, उसको वापस आना कंपल्सरी है। वॉर इज अनाउंस्ड, वॉर इज अनाउंस्ड। अब क्या करेंगे? तो अब सीखेंगे कला, अब हम सीखेंगे टेक्निक, स्किल्स, कि अब जो आ रहा है उसको हैंडल कैसे करना है, उससे अपना बचाव, उससे अपनी ग्रोथ कैसे करनी है। वाई? पर वो मुझसे कुछ छीन के ना ले जाए, वो मुझे कुछ दे के जाए। जो ज्योतिष विद्या है वो भी ये बात कहती है कि माना आपके ऊपर कोई ग्रह बहुत भारी है, अकॉर्डिंग टू देम, माना आपका शनि बड़ा भारी है, आपको है ना अभी 7 साल तक, अभी 10 साल तक, अभी 20-15 साल तक, अभी 3 साल तक चीजें थोड़ी आपकी भारी हैं, ग्रह थोड़ा सा भारी है, नाराज है, ऐसे वो लोग कहते हैं। बट एक और बात उसके साथ वो कहते हैं कि जब वो जाता है, उसका टाइम पीरियड ओवर होता है, तो एक बहुत खूबसूरत चीज होती है, वो जाते जाते आपका कुछ भला करके जाता है। वो कभी भी ऐसे नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ आपको फायदा दे के जाता है। तो उसमें जब आप ये ज्योतिष विद्या में पढ़ते हो गलती से तो वो आपको अ, उपाय क्या बताते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा। उपाय रहता क्या है? वो हमेशा आपको कोई मंत्र, कोई देवी, कोई देवता, कोई अनुष्ठान, उसमें वो आपको बिजी करते हैं। कैसे बिजी करते हैं? वो कहेंगे रोज आपको इतनी देर ये मंत्र का जाप करना है। ऐसे ऐसे आपको तीर्थों पर जाना है, इस देवी देवता का दर्शन करना है, इनके नाम का दान करना है, आपको गाय को खिलाना है, आपको गरीबों को खिलाना है, आपको आपको वो ऐसे ऐसी जगह पर अ, भेजते हैं, दान के लिए, पुण्य के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, जहां से आपका पुण्य बढ़े, आपका जो मन है, आपके जो कर्म हैं, वो सही दिशा में थोड़े दिन के लिए चले जाएं। एक बार मैं एक ज्योतिष और उसके सामने जो बैठा था, उन दोनों को सुन रही थी। मैं देख रही थी कैसे एक जन आ रहा है, दूसरा जन आ रहा है, तीसरा जन आ रहा है, और वो उनको रेमेडीज दे रहा है, पहले बता रहा है आपका ये ग्रह है, आपका ये नक्षत्र है, आपका ये समय अच्छा है, ये समय बुरा है। अच्छा, तो समय बुरा में क्या करें? मैं ध्यान से देखती जा रही कि वो हरेक को बता कुछ पूजा रहा है, फिर कुछ दान पुण्य रहा है, और फिर उनको बार बार कह रहा है इस समय में ना थोड़ा ध्यान से चलिए, ज्यादा रिएक्शंस मत दीजिए। हम्म थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, भगवान का नाम जपिए, अपने अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि समय आपका भारी है। तो अगर आप पूरे चक्र को देख रहे हो, जैसे आपने देखा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग से संगम युग, संगम युग के बाद अगेन सतयुग। ये संगम युग क्यों आ रहा है बीच में? ये संगम युग आ रहा है सारा कलयुग का डेप्थ, द्वापर का डेप्थ क्लियर करने। सतयुग में से भारी भारी तो नहीं जा सकते, असत्य के साथ, घृणा के साथ, दोष के साथ तो नहीं जा सकते। अपनी डिविनिटी में एंटर करने के लिए यहाँ की सफाई जरूरी है। पूरे वर्ल्ड का भी ये सिनारियो है, पूरी दुनिया का। किसी का भी दरवाजा आप इस वक्त खटखटा दोगे ना,
मल्टी मल्टी मिलियनर का भी, अंबानी का भी, और आपके हिसाब से जो सबसे बड़े करोड़ों अरबोपति लोग हैं, किसी का दरवाजा खटखटा दीजिए, और फिर किसी गरीब का भी दरवाजा खटखटा दीजिए, मिडिल क्लास का भी दरवाजा खट किसी का दरवाजा खटखटा दीजिए। द मोमेंट यू विल एंटर, आप उनके जीवन में प्रवेश करोगे, थोड़ा नजदीक जाओगे, दिखेगा वहां तो हाहाकार मचा हुआ है, वहां तो जख्म ही जख्म है, वहां तो दर्द ही दर्द है। हमें तो वो फेसबुक में बड़े खुश दिख रहे थे, हमें वो अपने फोटोग्राफ्स में तो बहुत मस्त दिख रहे थे। तो एक कहावत होती, इस बगोल कुछ ना फरोल, मतलब किसी की भी जिंदगी को थोड़ा ना हिला डुला के मत देख लेना, करीब जाके मत देख लेना, तुम घबरा के वापस आ जाओगे कि मेरा दरवाजा ठीक है। उसकी हालत देखते ही तुम अपने दरवाजे में वापस आ जाओगे। इस पर एक स्टोरी भी बनी है। एक बार बुद्धा एक गांव में गए, सबको पता चला बुद्धाएं हैं, बुद्धाएं हैं, बुद्धाएं हैं। वो अपनी तपस्या में लीन थे, तो सब बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, एक पूरा दिन सब वेट करते रहे, भाई आँख खोले कुछ बोले। तो फाइनली भाई दूसरे दिन उन्होंने आँख खोली, तो सब आ गए, मेरी ये प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम। तो बुद्धा ने बोला बताओ, नहीं काम करो, सब लोग लेटर में लिख के मुझे दे दो, और ये बॉक्स है, इस मटका है, इसमें डाल दो और चले जाओ। सब बड़े खुश, सब ने अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई और उस मटके में डालकर चले गए। दूसरे दिन आए कि भाई अब सोल्यूशन मिलने वाला है, सोल्यूशन मिलने वाला है। सब आए, और क्या हुआ, बुद्धा ने कहा चलो जाओ, उसमें से एक एक स्लिप सब लोग निकाल लो। जब सब ने स्लिप्स निकाली, और उन्होंने ये भी कहा कि जो तुम्हारे हाथ में स्लिप आएगी ना, उससे तुम अपना वाला एक्सचेंज मान लेना। एक्सचेंज हो गया। मैंने तुम्हारा एक्सचेंज कर दिया सबका। तो सब गए, फटाफट उठाया, देखा, जो जिसने जिसका पढ़ा वो इतना दहल गया, वो वापस दौड़ के सारे के सारे आए, बुद्धा मेरी स्लिप मुझे वापस कर दो, दैट वाज बेटर। मुझे तो ये बहुत खुश दिखता था, मुझे तो ये बहुत सुखी दिखता था, बट मैं समझ गया। हम्म, बुरा जो देखन मैं चला, तो क्या हुआ, कोई बताएगा, कंप्लीट करेगा इसको। बुरा जो देखन मैं चला, क्या हुआ। इतनी हेल्प तो आप लोग मेरी कर सकते हैं, आई कैन एक्सपेक्ट। मेरी आवाज आ रही है। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। जो दिल बुरा खोजा जो अपना। देखन मैं मुझ चला, बुरा न मिल्यो कोई। जब मन झाको आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे तो ये बुरा सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही कि मैं अपने अंदर की बुराई देखने जा रहा था, मैं ये भी देखने जा रहा था कि मेरे से मेरी सबसे बुरी हालत है, सिर्फ मैं ही बहुत भोग रहा हूँ, सिर्फ मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मुझे ही धोखे मिल रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला। बुरा देखने में सिर्फ एक क्वालिटी की बात नहीं हो रही, हम अपनी जिंदगी को बहुत बुरा समझते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को बहुत बुरा समझते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज अवेलेबल है,
सिटी है ना, पड़ोसी है, कंट्री है, सबके लिए। हमें लगता हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा, पर जब सब ने अपना अपना स्लिप वहां पर दूसरों के स्लिप देखे तो वो दौड़ के बुद्धा के पास गए, प्लीज मेरी वाली वापस कर दो मुझे। एंड दिस इज द ट्रुथ। सो कर्मा इज देयर, कर्म करके हम आ चुके हैं, अब हमें उसे फेस करने की, उसे करेजियसली पूरे हिम्मत के साथ उसका सामना करने की शक्ति समझनी है। अब यहाँ हम आपको कुछ छोटे छोटे, जैसे पंडित जी आपको उपाय बताते हैं, ऐसे ही पहले ये जानिए कि जो पूरा यूनिवर्स है, अभी वो पूरा यूनिवर्स वही फेस कर रहा है जो आप फेस कर रहे हो। तो पहले तो आपके अंदर ये रहम रहे, करोड़पति को देखकर ईर्ष्या मत करिए। किसी के घर में बहुत सारी सक्सेस आ रही है, उससे ईर्ष्या मत करिए, परेशान मत होइए। उसके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं सफर करने के लिए। सफरिंग इस वक्त पूरे यूनिवर्स में इक्वली है। सफरिंग सब जगह है, हर एक के भीतर है, हर एक के भीतर बहुत सफरिंग है इस वक्त। तो अब इस सफरिंग को हम अगर कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो हम सब हल्का फील करेंगे। इसलिए हम लोगों को मोटिवेशनल मूवीज बड़ी अच्छी लगती है, लगान, धोनी, ऐसी मूवीज जहां कलेक्टिवली वर्क करा गया है किसी एक कार्मिक के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स, आजादी की लड़ाई, कलेक्टिवली वर्क करा गया। कलेक्टिव वर्क में क्या हो जाता है, अंदर एक तो आपको संगठन का बल मिलता है, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। कोई गिर रहा है, दूसरे ने उसको पकड़ के खड़ा कर दिया, देखो तुम गिरो नहीं, साथ में चलो। तो जब अकेले कर रहे होते, खुद को अकेला विक्टिम फील कर रहे होते, लगता है बस मैं ही विक्टिम हूँ, बाकी सारी दुनिया के मजे। अब इसके अपोजिट जब ये समझ आता सब विक्टिम है, और किसके विक्टिम है, एक दूसरे के नहीं है, करके आए हैं, एक्शंस ऑलरेडी डन, रिएक्शंस आर देयर। एक्शंस तो कब के लिए जा चुके, 2500 वर्षों से हम एक्शन में रहे हैं, देते गए हैं, गलत 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 गलत, अब पूरा इकट्ठा वापस आ रहा है और हर एक के पास आ रहा है। फ्रीडम फाइट फॉर एवरीवन। एक फ्रीडम फाइट हमने करी देश के लिए, आज हम एक फ्रीडम फाइट करने जा रहे हैं, कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स के लिए। फ्रीडम फ्रॉम ऑल द नेगेटिव कर्मास, जो हम बुरा 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 बो कर आ गए, सब मिलके कलेक्टिवली। जब एक राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई करी, कलेक्टिवली कितने सैनिकों को मारा, सिर्फ अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ अपने इनसिक्योरिटी को, अपने को बड़ा दिखाने के लिए, लोभ के वश, वासनाओं के वश, कि मुझे उसकी रानी अच्छी लग रही है, मुझे वो रानी भी चाहिए, मुझे उसका राज्य भी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश पीछे हम भी तो, वो जन्मों में हम भी रहे, क्या पता वो राजा मैं ही रहा हूँ, वो हिटलर मैं ही रहा हूँ, क्या मालूम, वो ट्रेटर मैं ही रहा हूँ जिसने धोखा दिया, हमें क्या पता, हमें कैसे पता चले। बहुत सिंपल है, मैं क्या करके आया हूं। जैसे मान लीजिए आपने आपने बहुत कहीं बहुत फॉरेन कंट्री में जाकर के एक लैंड ली,
वहां गए आप और वहां पर आप मैंगोज के बीज डाल करके आ गए आप भूल गए, यहाँ वापस आ गए इंडिया में बहुत सालों के बाद। आप वहां वापस गए, वहां वापस गए, आपको मैंगोज दिखे, आपके पास एकदम पेटियां भर भर के मैंगोज आ रहे हैं और आपको याद नहीं आ रहा भाई मुझे तो बड़ा मैंगोज सर्व बहुत हो रहे हैं। मैंगोज के मामले में सो कलेक्टिवली हम वर्क करेंगे सब मिलकर कि सब इस शिकंजे में कसे हुए हैं। सब पर इन 10 भूतों का अटैक है। तो जो आजादी की लड़ाई कलेक्टिवली लड़ी गई तो ही हमें स्वतंत्रता मिली, हम गुलामी से छूटे। तो आज ये जो हमारे ऊपर इतना अटैक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन कंपैरिजन कंपटीशन, इससे मुक्ति के लिए भी कलेक्टिव वर्क करना पड़ेगा। उसकी रेमेडीज आज आपको बताते कि इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते। सबसे पहले आता है सबको कलेक्टिवली रहम भाव में आना। जो हम अभी तक ब्लेम गेम बहुत खेल रहे हैं, उसकी वजह से, मम्मी पापा की वजह से, कंट्री की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से, दोस्त की वजह से, टीचर की वजह से, बॉडी की वजह से, मेरा मेरा दिमाग बहुत अच्छा नहीं, मेरी इंटेलिजेंस की वजह से, धन की वजह से मेरी लाइफ बहुत हिली हुई है। ये दोषारोपण सबसे पहले डिसॉल्व करके आए हैं, इसीलिए वापस आ रहा है। वो आम की पेटियां मेरे पास इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं कहीं बोकर आया था आम। और कल तो हमने ये भी समझा कि नॉट नेसेसरी उसी बगान से मेरे पास आएगा। मैं बो के आया था, बहुतों को वो आम मिल रहा था, मेरे पास कहीं और से आ रहा है। मेरा कोई फ्रेंड है जो मुझे हर हर साल पेटियां भेज रहा है कि यार मेरा तो दिल करता है तुझे खिलाने का, मेरे को तो अच्छा लगता है तुझे खिलाना। उसको नहीं पता वो क्यों खिला रहा है, आपको नहीं पता आपके पास वो ही क्यों दे रहा है। बिकॉज आप कभी करके आ चुके हो, यू हैव डन इट। और ये इसलिए प्रूव्ड फैक्ट भी है क्योंकि जो लोग बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करा रहे हैं, पास्ट लाइफ में जा जाकर देख रहे हैं कि भाई मैंने क्या बुरा किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको साफ दिख रहा है, उनको साफ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि मैं ये करके आया था इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। मैं ये दर्द लेके मरा था, वही दर्द अभी भी है। आई रेड अ बुक इयर्स बैक, इसी पर थी, लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशंस पर थी वो बुक। उसमें एक लड़की थी जिसकी डेथ बर्फ में दब के हो गई थी। मतलब वो जैसे बारिश पहाड़ों में बर्फ गिरती ना, तो वो उसी में इतनी बर्फ गिरी कि वो उसी में दब गई एंड शी एक्सपायर्ड, शी लिव्ड द बॉडी। तो अब जो उसका नया जन्म है, वहां उसे हर पल ठंड लगती है, गर्मी में भी उसे ठंड लगता है, वो बिना स्वेटर एक दिन भी नहीं रहती है।
लोग उसका हंसी उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे, ऑफिस में लोग कह रहे हम एसी चला के बैठे हैं, वो डबल ट्रिपल जैकेट पहन के बैठी है। और उसको वो इतना धीरे धीरे अपने लिए खराब लगने लगा, क्योंकि लोगों के लिए तो वो उसकी आइडेंटिटी हो गई कि वो कमजोर है। तो व्हाट हैपेंड, शी वेंट टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और जब वो वहां गई तो उसको, जब उसको लेके गए उसके पास्ट लाइफ में, तो उसको दिखा कि अरे मैं शरीर छोड़ रही हूँ, मैं बर्फ से ढकी हुई हूँ, और मेरी उसी में ही उस ठंड से ही मृत्यु हो गई। तो वो जो इम्पैक्ट था उस आत्मा पर, उसके मन पर, उसके बुद्धि पर, वो उसके साथ आ गया ना। कहीं कोई बर्फ नहीं है पर उसे ठंड लग रही है। सो इसकी रेमेडी जो कलेक्टिवली हमें करनी है, पहला निर्दोष भाव, दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको। हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने हर एक, पहले तो आज आपको बैठ के लिस्ट बनानी है, मैंने कितनों को दोषी माना हुआ अपने जीवन में, ब्लेम मैंने किसको किसको करके रखा हुआ है। पहले तो वो ब्लेम्स को पहले एक जगह सॉर्ट आउट करिए, और उसके आगे लिखिए कि आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं, विद अंडरस्टैंडिंग, नॉट बिकॉज हम आपसे कह रहे हैं। नॉट बिकॉज हम आपसे कह रहे हैं, समझ से, इस फिलॉसफी को समझते हुए। दूसरा हम कहते हैं क्षमा याचना। दूसरा हमारा होता है फॉरगिवनेस, आई फॉरगिव। क्योंकि अब इस दोषारोपण के चक्कर में हमने बहुतों को बहुत कुछ कह दिया है, उनके लिए बुरा कर दिया है। अब ये जो कर्म है, ये सिर्फ हमने बोला, हमने हाथ पैर चलाया, वहीं तक सीमित नहीं है। हमने सोचा, वो भी एक कर्म है। हमने सोचा, वो कर्म बन जाता है। आपने जिसके लिए अच्छा सोचा वो उसके लिए वरदान बनता है। आपने जो किसी के लिए भी बुरा सोचा वो उसके लिए श्राप बन जाता है। हमने यूनिवर्स में डाल दिया है, वो कभी भी घूम के उसके पास पहुंच जाएगा। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। बहुत छोटा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपने, जिन्हें हम बहुत कहते हैं ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसमें होते हैं हमारे भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, क्लोजेस्ट फैमिली, क्लोजेस्ट फैमिली, करेक्ट। और उनके साथ हम ये गेम करते हैं। तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे हो ना, देखना मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तुम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें पता चलेगा। तुम बहुत आलस दिखा रहे हो ना, यू विल गेट द रिटर्न। ये श्राप देते हैं हम अपनों को। अब हम कहेंगे अरे हम उन्हें टोकेंगे नहीं, हम उन्हें रियलिटी नहीं दिखाएंगे, तो वो ध्यान कैसे देंगे अपनी लाइफ पर। रियलिटी दिखाइए ना पॉजिटिव वे में। शब्दों का प्रयोग, विचारों का प्रयोग, जहां हम बोल नहीं सकते, जैसे हमारे बड़े हैं, उन्हें बोल नहीं सकते भाई, दे आर एल्डर टू अस, तो मन में सोचते हैं। सुनते तो है नहीं ये। हुँ? कितनी बार इनको सिखा रहे हैं, कितनी बार बोल रहे हैं, बार 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 मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। इनको सुनना तो है नहीं, अंदर चल रहा है।
बॉस है, अंदर चल रहा है। आप कर्म फॉर्म कर रहे हो, आप श्राप दे रहे हो, आप वरदान दे रहे हो। ये दूसरा रेमेडी है। पहला रेमेडी, पहला उपाय, आज आपको मेडिसिन, आपको आज आपका प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो रहा है। आज आपका प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो रहा है। अपना प्रिस्क्रिप्शन आज सब लोग नोट करिए। फर्स्ट, हम कहीं किसी को दोष भाव से सबको मुक्त करेंगे आज। दूसरा, हम क्षमा भाव को इमर्ज करेंगे। अब जो हम कर आए हैं, हमने इस सोच से, अपनी समझ से, अपनी वाणी से, अपने हाथ पैर से जो भी गलत अभी तक कर दिया है, उसकी क्षमा याचना, फॉरगिवनेस फील करेंगे। अगर वो सोल्स हमारे सामने हैं तो उन्हें देखते हुए, नहीं तो लेटर्स लिखेंगे उन सब को जिनके लिए हमसे जाने अनजाने बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत मैंने उनके साथ कार्मिक बनाया है। तो क्षमा करना भी है, क्षमा मांगनी भी है। आपको लगा उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, उन्हें क्षमा करना है। और आपको लगता है आपने किसी के साथ गलत किया है इस तरह का, तो आपको क्षमा मांगनी है। हम्म और ये सब हमें कलेक्टिवली करना है, सबको करना है। तब ये जो ग्रह इतने भारी हमें फील होते हैं, ये हल्के होंगे सबके लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए। जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, जब हमारे संस्कार शुद्ध होंगे, देखने का नजरिया बदलेगा सबका इकट्ठे, तब एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। दुनिया बदलेगी, सिर्फ हम नहीं बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, सब 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 बदलेंगे। फिर इसकी चौथी रेमेडी है, कितनी हुई हमारी? 2 हुई, हाँ। थर्ड हमारी रेमेडी है, बैठ के स्पेशली सबके लिए अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करना, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं सकाश। सकाश यानी कलेक्टिवली बैठकर, एक एक को याद करके अपने आप को परमात्मा के साथ कंबाइन करके, मैं, बाबा, हम दोनों सुखदाता, कोई और आइडेंटिटी नहीं, अपनी कोई और रूप रंग आकार नाम वाम कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ परमपिता परमात्मा की संतान, बैठकर प्रकृति को, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को, अपने घर में रह रहे लोगों को, जिनसे मेरा बहुत बुरा हिसाब किताब चल रहा है, उन सबको याद करके, एकदम इमर्ज करके उन्हें पॉजिटिव थॉट्स का ब्लेसिंग्स देना है, जिसको हम कहते हैं दुआ देना। फिक्स ये हमें करना है, प्रकृति को दुआ देनी है,
ये युद्ध भूमि में हम हैं, पर ये बड़ी प्यारा युद्ध है, ये अहिंसक युद्ध है और हमें जीतना ही है, क्योंकि जिस तरफ भगवान है वो पाला जीतेगा ही जीतेगा। अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े हैं, जीतेंगे ही जीतेंगे। सीता के साथ राम खड़े हैं, जीतेगी ही जीतेगी सीता। द्रौपदी के साथ कृष्ण खड़े हैं, जीतेगी ही जीतेगी द्रौपदी। हमारे साथ भगवान खड़े हैं, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। किसमें जीतना है हमें? जिस दुनिया की हम कल्पना करते हैं ना, सुख हो, शांति हो, सब मजे में हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा वसुधा एक कुटुंब लगे, एक परिवार लगे, विश्व एक परिवार के रूप में चले, अलग देश, अलग धर्म, अलग जाति के रूप में ना चले। तो एक कलेक्टिव आजादी की लड़ाई, पर अहिंसक लड़ाई है ये। हम जब दोष दे रहे हैं तब भी हम हिंसा ही कर रहे हैं। हम माँ बाप को दोष देने बैठ जाते हैं, उनकी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ, वो ऐसे नहीं करते ना तो मेरा ऐसा होता। भाई बहनों को दोष देते हैं, देश को दोष देते हैं, पॉलिटिक्स को दोष देते हैं, टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं, हम सिर्फ दोष देते हैं और खुश रहते हैं। समझ नहीं पाते कि वो दोषारोपण घूम के मेरे पास ही आना है, फिर कोई मुझे दोष दे रहा होगा, आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। आई रिमेम्बर, मेरे को अपनी जिंदगी की ये सत्य दिखा जब बाबा ने कर्मा फिलॉसफी मुझे समझाई, कि मेरे अंदर जितना दोष भाव अपने माता पिता के लिए आता था, सेम टू सेम अपने बच्चे के अंदर मैंने वो दोष भाव देखा। आपकी वजह से हुआ है मेरे साथ ये। पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू अस, इट हैज टू कम बैक। फॉर्म अलग होगा, रूप अलग होगा, रंग अलग होगा, आकार अलग होगा, व्यक्ति अलग होगा। तो अब इस तूफान का सामना अकेले नहीं कर पाएंगे हम सब। एक चना झाड़ नहीं उठा सकता, एक उंगली से पर्वत नहीं उठा सकते। क्या कृष्ण में ताकत नहीं थी गोवर्धन उठाने की? बट उसने पूरे मथुरा वासियों को बोला, सॉरी गोकुल वासियों को बोला कि भाई उंगली लगाओ। तो आज हम सबको मिलकर ये उंगली लगानी है ट्रांसफॉर्मेशन की। इसीलिए ये संगठन फॉर्म हुआ, ये यज्ञ फॉर्म हुआ। ब्रह्मा कुमारीज का एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। क्यों? क्योंकि अकेले तो इतना बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती थी। सबको आजाद करना है, सबको आजाद करना है। तो एक संगठन फॉर्म हुआ। भगवान ने सोचा अब जी आप कुछ कह रहे थे? मम्मी ने पापा ने बोला है कि अगर 4-5 दिन के लिए खराटे बंद करने हैं तो वो नहीं, हाँ मम्मी की जो मशीन है वो लगा दो। सब अपने जरा म्यूट का ध्यान रखा करें। तो अब जब इस कलेक्टिवली काम करने की बात आई, तो एक जब जब भगवान को ये डिसाइड करना पड़ा कि भाई अब मुझे अपने हर बच्चे को बचाना ही है। अब सबकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, कोई किसी को हॉटस्पॉट भी नहीं दे सकता है कोई किसी को अपना शेयरिंग नहीं कर सकता है बैटरी का। तब भगवान को उतरना पड़ा धरा पर। अब हम इतने डिस्चार्ज रहे कि हमें ये ताकत नहीं थी कि हम वो कुछ आकाशवाणी कह रहा है या वो कुछ टचिंग्स दे रहा है हम उसे कैच कर सके, क्योंकि टावर से भले आ रहे हो सिग्नल्स ना, बट बैटरी वीक है, बैटरी बहुत वीक है। देन उस परम शक्ति ने डिसाइड किया, एक शरीर डिसाइड किया जिसमें मैं धरा पर आऊंगा, एंड दैट
was दादा लेखराज। इनका चित्र आप सामने देख रहे हो। बहुत शॉर्ट में आपको इनकी जर्नी को समझाते हैं। नॉट बिकॉज आपको इनकी कोई पूजा करनी है या इनकी फोटो लगा करके इनसे कोई कनेक्शन फॉर्म करना है। आपको ये समझना है कि भगवान ने हम तक पहुंचने के लिए किस किस निमित्त को पकड़ा। तो सबसे पहले निमित्त बने दादा लेखराज। ही वॉज अ ज्वेलर। वो एक हीरे के व्यापारी रहे, वेरी वेरी रिनाउंड। जैसे उस समय ये टाइम है 1932 की, 32-36 वाला जो टाइम पीरियड है, उस समय इनका बिजनेस पीक पर था। ऐसे पीक पर जहाँ राजाओं के लेवल का इनका रहन सहन था, इनका खान पान था। राजाओं के यहाँ ही इनकी ज्वेलरी का लेन देन होता था। ब्रिटिशर्स जो सारे क्वींस हैं, क्वीन एलिजाबेथ है, सब ने इनसे ज्वेलरी बनवाई। और कलकत्ता के मोस्ट रिनाउंड पर्सनालिटी उस समय। बट इनका इंक्लिनेशन शुरू से धर्म की तरफ, भक्ति की तरफ बहुत रहा। गीता पढ़ना, गुरु करना। इन्होंने 12 गुरु बदले अपने जीवन काल में अपने बिजनेस के साथ। इनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत सादगी से भरा, बहुत प्योरिटी से भरा। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज प्योरिटी। अपनी अपनी नज़र के लिए भी वो बहुत फेमस थे। कहते हैं कि जब वो राजाओं के महलों में जाते थे तो वैसे रानियों के साइड में पर्दा होता था, वहां जाना किसी को अलाउड नहीं होता था। ही वॉज द ओनली पर्सन जिनको रानियों के एरिया में जाने की खुली छूट होती थी, और वो डायरेक्टली रानियों से मिलते थे बिना पर्दे के। इतनी इनकी पर्सनालिटी में शुद्धता थी। बिकॉज बहुत धार्मिक थे तो इनके घर में सत्संग, नित्य नियम एंड धर्म से रिलेटेड सारी रिचुअल्स की जो नियम है वो बहुत अच्छे से फॉलो होते थे। बट धीरे धीरे, और इनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी बच्चों की शादियां भी हुई, एंड इनकी बहू भी रही। तो धीरे धीरे परिवार बढ़ता जा रहा था और ये धीरे धीरे मोल्ड हो रहे थे। इनका इंक्लिनेशन बदल रहा था। ये काफी समय के लिए बनारस में जाकर के ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। काफी समय, एक महीना चले जाते थे। अपने गुरुओं से बहुत कनेक्टिविटी रखते थे समझने के लिए, क्योंकि इनको नारायण से बहुत प्यार था। तो नारायण की फोटो, लक्ष्मी नारायण की फोटो हमेशा इनके जेब में रहा करती थी। एनी वेयर ही इज गोइंग, वो हमेशा रहते थे। गीता पाठ करे बिना भोजन नहीं करते थे। जैसे एक नॉर्मल एक भक्त होता है, भक्ति का जिनका बहुत अच्छा संस्कार होता है। तो ऑल दीज क्वालिटीज ही हैड एंड ही वाज वर्किंग। पर धीरे धीरे इनको कुछ खींच रहा था, एंड ही वॉज धीरे धीरे ध्यान में जाना, अपने पे बहुत अटेंशन रखना। इनकी जो पुरानी डायरीज हम लोग को मिली, उसमें इन्होंने जिस तरह के अपने ध्यान, जिस तरह की अपनी कॉन्शियसनेस को जगा के रखा, वो बहुत देखने लायक, जानने लायक, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसे ये अपने मन से बातें करते थे। हे मन, ऐसे लिखा हुआ मिला है कि हे मन, तुम इतनी चंचल मत हो, तुम किसकी तरफ भाग रहे हो। इस तरह के डायलॉग्स बिफोर ये सब जो भी उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट आया, उसको इवेंट ही बोलेंगे। कि जब ये इन इन सब चीज़ों में अपने आप को बहुत खींच रहे थे, उस पर मेहनत कर रहे थे, घंटों ध्यान में बैठते थे, अकेले आइसोलेशन बहुत पकड़ते थे, तभी टाइम पर एक बार उन्हें बहुत विनाश का साक्षात्कार हुआ। ही सॉ, चारों तरफ बम फूट रहे हैं, घर जल रहे हैं, एंड बहुत बहुत भयावह दृश्य उनको योग में दिखा। एंड वो बहुत डर गए, जैसे उन्हें लगा शायद कुछ बुरा होने वाला है क्या उनके साथ। वो अपने गुरु के पास गए, वो अपने पार्टनर के पास गए, सबको उन्होंने बताई ये बात
कि मुझे ऐसा-ऐसा दिख रहा है और कंटिन्यूअसली दिख रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है? जैसा हम साधारण लोगों हमको भी ऐसे ही लगेगा कि अब हम योग में बैठे और हमें कुछ ऐसा-ऐसा दिखे तो हम डरेंगे। तो वो उसी डर के साथ अपने गुरुओं के पास गए, सबके पास गए, बट सबने कहा कि नो आइडिया क्या आपके साथ हो रहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो कि रेगुलर उनको आने लग पड़ा था, शुरू में वो डर रहे थे, फिर धीरे-धीरे वो उसके साथ सेटल होने लगे और फिर उसके साथ वो मंथन करने लग पड़े कि मुझे ये दिख क्यों रहा है? और वो भी पूरे दुनिया का दिख रहा है, किसी एक पर्टिकुलर शहर का नहीं दिख रहा। पूरे गोले पर दिख रहा है उनको ये, तोप चल रहे हैं, बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं एंड ऑल। उसके थोड़े दिन के बाद एक और सीन उनके बुद्धि में इमर्ज हुआ, जहाँ उन्हें सिर्फ देवी-देवता दिख रहे हैं, फरिश्ते दिख रहे हैं। बहुत सुंदर सी सुनहरी दुनिया दिख रही है, जहाँ सिर्फ सुख है, जहाँ सिर्फ शांति है, जहाँ सिर्फ आनंद है। अब ये देखकर उनको बहुत खुशी हो रही, बहुत अच्छा लग रहा। अगेन वो जा रहे अपने गुरु के पास कि मुझे ऐसे-ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नो आइडिया, नोबडी हैड एनी आइडिया कि क्यों हो रहा है। बस हो रहा है वाज़ इम्पोर्टेंट। फिर एक अद्भुत बात हुई उनके साथ और ये महीनों चली हैं चीज़ें, ये 1-2 दिन की बातें नहीं रहीं। महीनों इनके साथ ये सब चलता रहा और एक दिन उन्हीं के घर में सत्संग चल रहा। वो बैठे हुए उनके घर में पूरी दुनिया आई हुई, सामने गुरु बैठे हुए और इनका एक नियम होता था कि अगर गुरु सामने बैठे हैं, कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जब तक गुरु खड़े नहीं होंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। ये नियम इन्हीं का बनाया हुआ था। और अचानक उस दिन उस सभा से ये अचानक उठे सीधे और उठ के अपने कमरे की तरफ जाने लगे, तो इनकी जो बहू थी, उन्हें लगा कि कहीं कुछ तबीयत तो नहीं खराब हुई? क्यों ऐसे इन्हीं के नए बनाए हुए नियम को इन्होंने ही कैसे तोड़ दिया? तो शी वेंट पीछे-पीछे। तो देखा वो अपने रूम में जाकर आँखें उनकी बिल्कुल सीधी खुली हुई हैं और एक अलग-सा ऑरा है उस कमरे का, जैसे वहाँ कुछ प्रकाश सा हो। बहुत डिफरेंट सी एनर्जी थी एंड शी क्लोज्ड द डोर। उसको लगा कि समथिंग इज़ हैपनिंग, शी शुड नॉट इंटरफेयर। और ये वो पहली बार था जब उन्हें परमपिता परमात्मा की आवाज़ सुनाई दी। अब वो आवाज़ लिटरल आवाज़ मतलब ऐसे हम जो आप और हम बोल रहे हैं वैसा नहीं, बट यस एक प्रॉपर क्लियर थॉट, आकाशवाणी जिसको बोलते हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। निराकार हूँ, मैं शिव निराकार हूँ। ये थर्ड विजन था उनका। अब जब उनको ये विजन मिला, उन्हें नारायण के स्वरूप, कृष्ण के स्वरूप, देवी देवताओं के स्वरूपों का क्लियर विजन मिलने शुरू हो गए। देन ही अंडरस्टूड कि अब ये कोई और जर्नी है जिसके लिए मुझे बहुत एकांत में अपने साथ बैठना है। एंड ही स्टार्टेड विद इट। ध्यान में जाना, ध्यान में रहना और धीरे धीरे ये कन्वर्सेशन बढ़नी शुरू हुई, जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने उनको ये रिक्वेस्ट करी कि अपने रथ को तैयार करो, मुझे इस धरा पर आना है। अब वो समय समाप्त हो रहा है, जो तुमने विनाश का देखा और जो तुमने स्थापना, ये 2 विजन्स जो हैं, इन दोनों का समय आ गया है। कलयुग का विनाश होना है, सतयुग की स्थापना होनी है और अब मेरा आना ज़रूरी है। मुझे गुप्त रीति आना है और मुझे ज्ञान से अपने बच्चों को अपने आप से जोड़ना है, उन्हें उनका सत्य बताना है, उनके डिविनिटी
को इमर्ज करना है और डिवाइन वर्ल्ड को फॉर्म करना है। इन शॉर्ट, बट जो आपको ये मैं एक लाइन में बता रही हूँ, इट वॉज विद ईयर्स, मतलब महीनों उनको, वो जब ध्यान में बैठते थे तो उनको एक 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 करके ये विजन्स आते थे, एक एक करके ये मैसेज आते थे, और उन मैसेजेस पर फिर उन्होंने वर्क करना शुरू किया। सबसे पहले अपने ऊपर, रथ को पहले उन्होंने अपने रथ को तैयार किया। अब जब उनका रथ तैयार होना शुरू हुआ तो उनकी फैमिली को ये महसूसता होने लग पड़ी कि ये इनका जो पर्सनालिटी है वो डबल हो रही है। ये जब बोल रहे हैं या जब ये देख रहे हैं या जब कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं तो ये सिर्फ दादा लेखराज नहीं है, some other personalities also working। जो इनके साथ बैठते थे सत्संग में आकर, ही स्टार्टेड टेकिंग सत्संग्स अपनी ही फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ही मोहल्ले के लोगों के साथ। इनका जो इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स बिजनेस वो बहुत कम होने लग पड़ा। और इनका पूरा वर्किंग इस पर आने लग पड़ा, जो इनको विजन्स मिल रहे हैं, जो इनको मैसेजेस मिल रहे हैं, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम। एंड स्लोली स्लोली ये हुआ कि जो इनके सत्संग में आ रहा है, जो इनके साथ बैठ रहा है, वो घंटों ध्यान में जा रहा है, चाहे वो एक छोटा सा 8 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग ही क्यों ना हो, वो ध्यान में जाता। और उन्हें भी ये सारे नज़ारे कृष्ण के, नारायण के, सतयुग के, देवी देवताओं के, वहाँ के रहन सहन के, वहाँ के खान पान के, ये नज़ारे बड़े क्लैरिटी से सबको दिखने शुरू हो गए। And he was famous as a guru। एंड वो गुरु जो खुद कह रहे कि मेरे को मत फॉलो करो, उन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी का नाम दिया कि ये एक पढ़ाई है, ये मुझे भी पढ़नी है और तुम्हें भी पढ़नी है। हम सब ब्रह्मा के, हम सब भगवान के बच्चे हैं। इयर्स लेटर 14 से 15 साल के बाद उनको टाइटल मिला ब्रह्मा। हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें टाइटल दिया, भगवान ने दिया उन्हें टाइटल। अब आप कहोगे भगवान ने उनको टाइटल कैसे दिया? अगेन अ डीप स्टोरी, बट यस, ये टाइटल उनके मुख से नहीं निकला था, किसी और के मुख से निकला था कि ये अब दादा लेखराज नहीं है, ये दादा नहीं है, अब हम इन्हें ब्रह्मा कहेंगे। ये भगवान ने आकर हमसे कहा। भगवान, फिर उनको उसका मीनिंग समझाया गया। ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, नाउ वी हैव टू क्रिएट। एंड ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी मीन्स ऑल दोज चिल्ड्रंस जो इस क्रिएशन में कलेक्टिवली हेल्प कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली हेल्प ये आपको दिख रही है, पूरी प्यारी सी टोली। यहाँ देखिए बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। यज्ञ का इतिहास बहुत खूबसूरत है, मतलब वो एक दिन में या एक घंटे के सेशन में आपके सामने नहीं रखा जा सकता, बट आपको इन शॉर्ट ये बताया जा सकता है कि इसके बाद एक ओम मंडली का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य शुरू हुआ। पहले खुद को बदलो, सब कलेक्टिवली योग करें, कलेक्टिवली नियम को फॉलो करें, कलेक्टिवली ध्यान करें, कलेक्टिवली अपने विचारों पर उसको पॉजिटिव करें, दुआ देने का काम करें, सबको निर्दोष भाव से भरें। तो पहले एक छोटी सी ओम मंडली बनी, उसमें और लोग ऐड होते चले गए, जिसमें हमारी दादियां हैं, मम्मा हैं। जब आगे आप जानोगे तो बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा, बट नन ऑफ देम इज कॉल्ड गुरु। गुरु स्वयं परम पिता परमात्मा ही है। जब आप टीचिंग्स को सुनोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जिस समय की ये बातें हैं, जैसे मेरे लिए एक बहुत अ, अ, बहुत मतलब वंडरफुल बात रही कि जो मुरलियाँ आज से 15 साल पहले मैं पढ़ रही थी, और वो मुरली कब बताई गई? जब दादा लेखराज के अंदर शिव बाबा की पधरामणी हुई, शिव बाबा मतलब परमात्मा की, और जो बातें उन्होंने उस समय कही,
तो आज से मतलब वो कितने साल पहले हो गया, आप लोग सब कैलकुलेट कर सकते हो। द स्टोरी इज बिटवीन 36 टू 69। ठीक है, 32 के आसपास ये सब उनके अंदर शुरू हो गए थे बदलाव एंड ऑल। एंड 36 से लेके 69 तक रेगुलर भगवान के मैसेजेस आते गए आते गए आते गए आते गए। और वो जो मैसेजेस उस समय आए, जिनको आज हम लोग मुरली बोलते हैं, जो टीचिंग्स हमारे पास पहुंची, जो हमारे पास धारणाएं पहुंचे, बच्चे ऐसे सोचना है, ऐसे देखना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, सारा आचरण एवरी डे वो आचरण हमारे हाथ में आता है, वो डिसिप्लिन हमारे हाथ में आता है। और उसको कैसे फॉलो करना है, उसकी भी विधियां आती हैं, सब बताया जाता है। लेकिन जो बातें उसमें तब कही गई, आज जो विश्व है वो बिल्कुल वैसा ही है जो आज से 80 साल पहले उन्होंने बता दिया था। उसमें से आपको एक लाइन मैं बता रही हूँ, उस समय लिखी गई थी कि पानी भी खरीद के पीने का समय आ जाएगा। उस समय जब बच्चे ये सुन रहे थे वो बिलीव कहाँ से करें, पानी तो फ्री फ्लो है ना, हैंडपंप लगा हुआ है, नदियां हैं, सबके घर में फ्री पानी है। तो उन्होंने जब ये लाइन सुनी, पानी खरीद कर पानी का टैक्स देना होगा, कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, कैसी बातें बता रहे हैं बाबा, ये कैसे पॉसिबल है? पानी भी कोई खरीदता है? कोई खरीदेगा पानी? आज 80 इयर्स और पिछले कई सालों से हम वाटर टैक्स भर रहे हैं, हम बिस्लरी खरीद रहे हैं, हमारे लिए पानी दूध से भी ज्यादा महंगा हो चुका है कई देशों में। जब मैं इसको देखने लग पड़ी कि जो उस समय कहा गया, आज वो मुरलियां जो हमारे पास है, वो आज नहीं भगवान आके हमें बता रहे, वो तो रिवीजन कोर्स चल रहा है। हम सब जब जुड़ रहे हैं भगवान से, हम रिवीजन कोर्स में जुड़ रहे हैं। पर जब वो कही गई थी बातें, साइंस के बारे में जो बातें भगवान ने बता दी थी, किस तरह के बॉम्ब्स बनेंगे, किस तरह के ह्यूमन बॉम्ब्स बनेंगे, सब उस समय बाबा ने बता दिया था कि इस तरह का युग आ रहा है। तो विनाश का जो साक्षात्कार हुआ, उसके बाद विनाश के जो लेवल्स बाबा ने उस समय, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताए, ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को बताए, वो आज सब हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ तब बता दिया था भगवान ने 80 साल पहले कि बच्चा ही अपने बाप का दुश्मन बन जाएगा धन के नाम पर। उस समय तो ये कोई सोच भी नहीं सकता। माँ बाप तो तब भगवान के रूप में पूजे जाते थे। तो लोग बहुत उनसे उनको वो करते थे, गुस्सा करते थे कि क्या बोल रहे हो आप, कोई बच्चा अपने भगवान को मारेगा, माँ बाप भगवान की जगह पर है, ये कैसी बातें बता रहे हो आप बच्चों को। पर वो ब्रह्मा बाबा तो थे ही नहीं ना, वो तो शिव बाबा आकर बताए थे कि ऐसा युग आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है जब बच्चा ही भगवान को अपने माँ बाप को मारेगा, एक माँ ही अपने बच्चे को मार देगी। आज ये सब सत्य हो रहा है, कलयुग का वो भयानक दृश्य सामने है हमारे। तब मेरा निश्चय इस यज्ञ पे बढ़ गया और तब मुझे समझ में आया कि इतना बड़ा संगठन क्यों बनाया गया, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है। एक जना सिर्फ अच्छा अच्छा सोचता रहे, हो ना पाएगा, कलेक्टिवली करना पड़ेगा। कलेक्टिवली एक ही थॉट पर, एक ही साथ सबको बैठना पड़ेगा। और उसका हमें मिला उपाय, भगवान ने बनाया, मुरली निकाली ना, एवरी डे के हमारे लिए स्टडीज भेजी गई, कैसे देखना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे बिहेव करना है, एवरी डे की स्टडीज आती। पर वो स्टडी पूरे वर्ल्ड में एक जैसी ही पहुंचती है, ताकि हर बच्चा आज उसी पे ही वर्क करे। हमारे पास
अभी तो बंद हो गया, अभी तो महीने में एक बार आता है, पर जब हमने ज्वाइन किया था हर दिन का मेडिटेशन का पॉइंट आ जाता था सबके पास कि आज इसी पॉइंट पर मेडिटेशन करना है, आज सबको शांति से भरना है, आज जितनी देर काम करो, चलो फिरो, खाना बनाओ, अपने जॉब पर जाओ, जो कुछ भी करो, बस अंदर से आई एम पीसफुल एंड द वर्ल्ड इज पीसफुल, आई एम पीसफुल, द वर्ल्ड इज पीसफुल, आई एम पीसफुल, द वर्ल्ड इज पीसफुल। ये करते रहो, जस्ट डू इट। अब सोचो जितने बच्चे मुरली सुने सुबह 7 बजे, सबके पास ये मैसेज पहुंच गया, अब सब अपने मन में ये चर्न कर रहे हैं कलेक्टिवली। आज ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मा बाबा ने तो 69 में शरीर भी छोड़ दिया। कहते हैं कोई भी जगह पर कोई गुरु होता है, जैसे ही वो शरीर छोड़ता है वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट यहाँ गुरु ब्रह्मा बाबा नहीं था, ब्रह्मा बाबा वो निमित्त रहे, ब्रह्मा बाबा वो इंस्ट्रूमेंट रहे जिसके द्वारा भगवान ने हमें मैसेज दिया और फिर उनको वो करके दिखाना पड़ा। वो इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने उनको भगवान ने कहा अब तुम ये बिजनेस बंद करो और जितना तुम्हारा पैसा है उसको मेरे ऊपर लगाओ, मेरी टीचिंग्स पर लगाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तब ओम मंडली करके बनी। एंड उनके खुद के घर वाले थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, बट उसके जो ट्रस्टी हैं वो माताएं बनाई गई जो अलग अलग जगह से आई थी, उनकी फैमिली का कोई मेंबर उसका ट्रस्टी नहीं बना। आज हम अपना 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते। उन्होंने अपना पूरा एसेट जो उनके पार्टनर ने उनको अलग करके दिया, उन्होंने अपने पार्टनर से वो मांगा कि अब मेरा बंटवारा कर दो, मेरा जितना हिस्सा है मुझे दे दो, और वो पूरा उन कन्याओं के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस पर उसमें डाल दिया। दे वर द ट्रस्टी। उसमें ना ब्रह्मा बाबा का नाम, ना उनकी फैमिली का नाम, ना उनके फैमिली मेंबर्स जो इस यज्ञ में हिस्सा बन चुके थे, किसी का भी नाम नहीं था। दिस वॉज हिज बिलीफ एंड दिस वॉज हिज त्याग। ऐसा त्याग उन्होंने, झाटकू जिसको बोलते हैं, और वो भी उनके हमारे सामने तो देखिए हम सब हैं, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, हमारे सामने दादियाँ, हमारे सामने शिवानी दीदी है, हमारे सामने बहुत लोग हैं जिनको हम देख करके ट्रस्ट कर सकते, ओके सही है। उनके ऊपर कौन था? एक बिलीफ, एक अनुभव, एक विजन जो भगवान ने आके उनको दिया कि तुम्हारे द्वारा मुझे डिवाइन वर्ल्ड फॉर्म करना है, इसलिए तुम्हें और बच्चों को, हर एक सोल को जगाना है, उनकी हेल्प लेनी है। तो उस समय वो ओम मंडली बनी। धीरे धीरे ये तब पाकिस्तान इंडिया एक था, एंड डिवीजन के टाइम पर एक बहुत बहुत मतलब दैट पार्ट वाज आल्सो जिसने मुझे बहुत टच किया कि डिवीजन के टाइम पे जहाँ इतना हाहाकार मचा हुआ था, मतलब कोई किसी को छोड़ नहीं रहा था, कन्याएं तो स्पेशली छोड़ी नहीं जा रही थी, और उस समय ये 300 मोस्टली गर्ल्स, बहुत कम भाई थे उसमें, उस संगठन को आज भी नहीं आई लाहौर में। ये लोग एक बंगले के अंदर थे, इन लोग तपस्या कर रहे थे, 14 साल तपस्या का यज्ञ का माना जाता है, जहाँ बस इन्हीं को तैयार किया गया। ये जो आप सामने देख रहे हो ये तो थोड़े से बच्चे हैं। देयर वर 300 चिल्ड्रन जो ब्रह्मा बाबा के साथ रह रहे थे, और उनके अंदर ही अंदर तपस्या चल रही थी, बाहर की दुनिया, बाहर में कोई सत्संग वगैरह नहीं चल रहा था। दीज सेलेक्टेड सोल्स वेयर डूइंग तपस्या। बाहर हाहाकार चल रहा था, अंदर देवर बिजी विद विजन्स, साक्षात्कार, ट्रांसफॉर्मेशन, योग, तपस्या, सब अंदर चल रहा था। उस समय दादा की जो जमा पूंजी थी उससे बहुत आराम से वो यज्ञ चल रहा था। देन जब पार्टीशन हो गया तो यहाँ जो इंडियन यहाँ पर थे, इन बच्चों के या इन जो भी लोग समर्पित थे, उनके जो
रिलेटिव्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, पत्र भेजे ब्रह्मा बाबा को कि आप लोग इंडिया आ जाओ। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा कि भाई आप कहाँ रखना चाहते हो हम सबको, तो शिव बाबा ने भी कहा नहीं, धरनी भारत ही रहेगी, धरनी भारत ही रहेगी। तो फिर इन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि हमें भारत जाना है। उस समय जहाँ जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है उनके क्या हालात हुए थे हम सबको पता है। ऐसे टाइम पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको फुल प्रोटेक्शन दे करके एक शिप में इंडिया की तरफ भेजा। और जब वो इंडिया आए तो उन्होंने माउंट आबू को बनाया अपना बेस। जब भी कोई युद्ध में जाते हैं तो बेस बनाना होता है ना, तो बेस बिकेम माउंट आबू, जो हमारा मेन जगह है। फिर वहाँ ब्रह्मा बाबा को विजन्स आने शुरू हुए कि अब निकलना है, अब घर घर जाकर बच्चों को जगाना है। उसमें फिर हमारी दादियाँ, ये सारी जो छोटी छोटी बच्चियां आपको दिख रही है ना, तब तक ये सब बड़ी हो गई 14 सालों में। दे टर्न्ड इनटू तपस्विनीज। तो वो दादियाँ, वो दीदियाँ सब फिर माउंट आबू से गांव, शहर, मोहल्ले, देश विदेश सब जगह दे स्टार्टेड मूविंग एंड गिविंग द नॉलेज। ये ज्ञान का प्रसार शुरू हुआ। इसलिए आप अगर ब्रह्मा कुमारी में एंटर करोगे कहीं भी, आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको गुरु बनाए। एक से बढ़कर एक पर्सनालिटीज, क्योंकि गुरु सबका तो शिव बाबा है, सबको चलाने वाला शिव बाबा है। इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, फिर उसके बाद और जो मम्मा रही, मतलब एक बहुत हाई पर्सनालिटी, देन दादियाँ रही, दादी जानकी के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। तो ये लोग सब जो पर्सनालिटीज थे, वो जो जो उनसे मिलने उनको लगे यही है, यही गुरु है, यही परफेक्ट है। बट एक्चुअली में यहाँ परमात्मा का कार्य चल रहा। तो जैसे जैसे सीनियर्स जाते चले गए यहाँ पर, ये और बढ़ता चला गया। टुडे तो आई थिंक 400-500 से भी ज्यादा कंट्रीज में और पता नहीं कितने, अब तो काउंट नहीं कर सकते कि कितने सेंटर्स हैं, बिकॉज मेनी सेंटर्स, मेनी चिल्ड्रेन, और ये बढ़ रहा है बहुत तेजी से। जब से ये नेटवर्किंग, ये हमारा इंटरनेट सेवा शुरू हुई है, तब तो घर घर तक ये बहुत इजीली, और अब हम काउंट नहीं कर सकते, अब हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे कि कितने लोग, अब जैसे यहाँ पर भी कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब ये बेहद पर चल रहा है, अब ये इन्फिनाइट लूप में चल रहा है, क्योंकि यहाँ चलाने वाला कोई एक गुरु है ही नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो चला रहा है, यहाँ स्वयं भगवान चला रहा है। इस वक्त वो मुझे पकड़ के आपको पकड़ रहा है, कहीं पर किसी को पकड़ के अपने बच्चों को पकड़ रहा है। उसका लक्ष्य अपना हर एक बच्चा है, उसका लक्ष्य हर एक बच्चा है। और वो हमें उपाय देने आया है, प्रिस्क्रिप्शन बनाकर देने आया है कि बच्चों एक साथ मिलकर, पहला निर्दोष भाव, दूसरा क्षमा भाव, तीसरा दया भाव, दया करुणा। तो उसमें हम क्या करेंगे, दूसरों को दुआएं देंगे, दुआएं देने का कार्य करना। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वयं का बदलना। वो बदले तो हम बदलेंगे नहीं, हम ऐसा बदलेंगे कि सब बदल जाएंगे। हमें अपना दृष्टिकोण, हमें अपनी सोच, हमें अपनी समझ को बदलना है। So today is the last day, I think मैक्सिमम। अब एक और पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अभी जो 7 दिनों में जाना है, आप समझ लो कि आपने अभी सिर्फ ABCD जाना है। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, D फॉर ड्रामा, कर्मा, डायरेक्शन, D फॉर ड्रामा, D फॉर डायरेक्शन, E फॉर एलिवेशन, एलिवेट हो रहे हैं हम लोग, जाग रहे हैं हम। F फॉर फॉरगिवनेस,
G for generator, ब्रह्मा, creator. H for high energy. अब लो एनर्जीज पर नहीं रहना है, तेरा मेरा ये वो दोष भाव नहीं, हाई एनर्जी, मैं भगवान का बच्चा हूं। J for jewels, ज्ञान के ज्वेल्स इकट्ठे करने हैं, ज्ञान रत्न जिसको बोलते हैं। K for kindness, L for love, ऐसे अपना आपने अभी जो जाना है वो आपने सिर्फ बेसिक्स जाना है। ये जरूर सोचिएगा, बेसिक्स जान के जो आपके अंदर बदलाव आए हैं, तो जब आप इस ज्ञान के गहराई में उतरोगे तो आपके अंदर कितने बदलाव आएंगे। जब आप बदलते जाओगे, आपको धीरे धीरे अपने आसपास का पूरा वातावरण बदलता दिखाई देगा। जो आप दे रहे हो वो आना ही आना है, जो आप दे चुके हो वो भी आना ही आना है। उसको हैंडल करने की तरीके, फर्स्ट साइलेंस, किसी भी, वो एक्शंस नहीं है, वो रिएक्शंस आ रहे हैं आपके पास। आपने 100 ब्लैक बॉल्स भेजे हैं, अब वो ब्लैक बॉल्स और वाइट बॉल्स आपके पास वापस आ रहे हैं। आप भेज चुके हो ये सब कुछ, निरंतर भेज रहे हो। अब वो आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। नो, नो रिएक्शंस, शांति, नो रिएक्शंस। मैंने दिया था, वो वापस आए, इट्स ओके, अब मैं नया नहीं बनने दूंगी, नया नहीं बनने दूंगी। हर एक्शन, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए अब मेरा नया एक्शन नहीं फॉर्म होगा। उसको नहीं फॉर्म होने में पहला मैं शांत रहूंगी, मेरी तरफ से एक्शन नहीं जाएगा, फिर मैं उसे निर्दोष भाव से देखूंगी, क्योंकि मैंने ही दिया था, मेरे पास वापस सारा रूप तुम्हारा है, कोई बात नहीं, तुम निर्दोष हो। फिर क्षमा भाव, फिर दया भाव, फिर दुआ का भाव। मुझे हर पल अपने अंदर ये एक नया संस्कार डेवलप करना है। 8 टू डाइट जाने से पहले सारे हिसाब खत्म करने हैं, है ना। जाने से पहले सारे बैगेजेस रिफाइन करने, समेटने की शक्ति में हमने देखा था हमारा बैग कैसा होगा। उसमें हमारे डिवाइन क्वालिटीज होंगी, हमारे पास दुआओं का हमारे पास खाता होगा, पुण्यों का खाता होगा, मैं वो लेके जाऊंगी। मैं नेगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नफरत, नाराजगी, ये सब लेके नहीं जाने वाली। मैं तो साफ होंगी, मुझसे भी कोई नाराज है ना, मुझे वहां भी सफाई कर देनी, क्योंकि वो उसकी नाराजगी मुझे खींचेगी। फिर मैंने तो उसको माफ कर दिया, बट वो भी मुझे माफ कर दे। मुझे इस लेवल तक की तैयारी करनी है। तो हम ये सेशन, जो हमारा 7 डेज का कोर्स का सेशन है, वो आज हम बाबा को सौंप रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड बोल रहे हैं आप सबको, कि आप सबने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, पेशेंट रहे, सुना, थैंक यू सो मच। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट काम शुरू होगा। ये सेशंस अभी क्लोज नहीं करेंगे, 7 to 8 हम रोज मिलेंगे, जिसमें हम आपको रोज के रोज अ वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ मुरली, जिसमें हम आपको डायरेक्शंस रोज के रोज देंगे, कि आज आपको अपने जो आ रहे हैं कार्मिक आने वाले हैं, है ना, आज शूट आउट शुरू हो जाएगा। सब युद्ध भूमि में तो शूट आउट तो शुरू हो जाएगा, तो उनको कैसे हैंडल करना है, आज किस हथियार को अपना एकदम तैयार करके रखना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है,
कैसे विजयी बनना है। तो एवरी डे के डायरेक्शंस आपके पास इस 7 to 8 के टाइमिंग में आएंगे। हम लोग योग भी करेंगे ताकि आप लोग आपको जो भी अभी तक सुना है आपने, अब उसको थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कैसे करना है, तो आपको थोड़ी देर योग कराया जाएगा, थोड़ी देर मुरली के पॉइंट्स बताए जाएंगे, प्लस आपकी क्वेरीज कोई रह गए, और धीरे धीरे, ये तो बात हुई ना कि अभी आपने ABCD जाना, तो अब धीरे धीरे ज्ञान के और गहराई में जाएंगे, कर्मा के और गहराई में जाएंगे, सेल्फ के और गहराई में जाएंगे, परमात्मा के और गहराई में जाएंगे। सो अब आपके स्टडीज शुरू हुई हैं। ये स्टडी बहुत निराली है ना, क्योंकि आप अपने बारे में जान रहे हो, भगवान के बारे में जान रहे हो, यूनिवर्स के बारे में जान रहे हो, ये सब कुछ जो हो रहा है उसके बारे में जान रहे हो। तो ये एक पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ के हमेशा क्या होता है, कोई डिग्री मिलती है, तो हमें भी मिलती है 16, कहते हैं 16 कला संपूर्ण रहे हैं देवी देवता, तो वो सारी 16 डिग्रीज हमें मिलती है। वो सारी 16 डिग्रीज हम डेवलप करते हैं और सारे इकट्ठे करते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, विश्व शांति, विश्व संपन्नता फॉर्म करने के हम अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अभी तक आपने कहीं पर दान हो रहा है, कहीं पर कोई सेवा हो रही है, वहां पे बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। आज से आप भगवान को अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू करोगे। 1 आवर हम मिलेंगे एंड देन बाकी के 24 आवर्स आप उसका ध्यान रखोगे। सो हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट इज अप टू यू। आप कितना अपना कितना दान कर सकते हो, यहाँ पर है। यहाँ पे आपको दान करना है, समय का दान करना है, अपने थॉट्स का दान करना है, फिर आपको अपने साइलेंस का दान करना है, फिर आपको अपने क्षमा का दान करना है, दुआ का दान करना है। हम लोग कलेक्टिवली 1 घंटा शाम को 6:30 से 7:30 बैठ के नुमा शाम करते हैं। वो टाइम होता है जब हम सिर्फ दुनिया को वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशन से भर रहे होते हैं, बस दुआ का काम करते हैं 1 घंटा बैठ के। मॉर्निंग में हम लोग 3:40 से 5 o'clock तक योग करते हैं 1 घंटा, जिसमें हम खुद को भरने का काम करते हैं, खुद की शक्तियों को जागृत करने का काम करते हैं, जिसको कहते हैं अमृत वेला। अमृत मीन्स अमर बनने का, जो कोई कोई एक ड्रिंक है जो मुझे अमर बनाता है, तो वो ड्रिंक, वो योग, वो अपने बारे में अपना सत्य परिचय पे चोटिंग, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, ये 1 घंटा 1.5 घंटा वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और मैं परमपिता परमात्मा के साथ हूँ, उस समय परमात्मा शक्ति मेरे साथ मिलके मेरे इन गुणों को, मेरी इन शक्तियों को क्या कर रही है, एनहांस कर रही है, मोटिवेट कर रही है, जागृत कर रही है। देन हमारी 7 to 8 मुरली क्लास होगी, जिसमें आपको टीचिंग्स मिलेंगी। देन दिन में आप अपने लिए अलार्म्स बनाओगे। वैसे ब्रह्मा कुमारी का भी एक ट्रैफिक कंट्रोल करके अलार्म का पूरा प्रोसेस है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसको ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं, BK ट्रैफिक कंट्रोल, जिसमें 2 घंटे में, 1.5 घंटे में अलार्म्स बजते हैं, उसके साथ एक छोटा सा गीत बजता है जो याद दिलाता है पर्पस ऑफ द लाइफ, राइट। भोजन आप बनाते हो, कल भी आप लोग को बोला, बहुत ध्यान रखना है। जो भी भोजन बना रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सपोजिंगली आप बना नहीं रहे हो, तो आप कहीं खा रहे हो, कहीं पर भी आप कुछ भी मुख में डालने से पहले रुक जाइए, उसको फुल पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करिए। चार्ज कैसे करते हैं, उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं। ये परम पवित्र जल है। बाबा का मैं आवाहन करता हूँ, शिव बाबा आपकी संपूर्ण पवित्रता इस पानी में प्रवाहित हो रही है। 2 मिनट बस ये एनर्जी का फ्लो, ये थॉट्स का फ्लो उसके अंदर कर दिया, 30 सेकेंड्स, और फील किया कि हाँ, बाबा ने उसमें अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी भर दी। ऐसी कुछ खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, सैलेड्स खा रहे हो, खाना खा रहे हो, एनीथिंग मुख में डालने से पहले
उसको चार्ज करना है। ये छोटे छोटे आपको अपने साथ प्रैक्टिसेस करनी। फिर एक छोटी और प्रैक्टिस, बहुत इजी, बहुत लंबा भी नहीं। जैसे ही आप किसी को मिलते हो, आप नमस्ते बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, ओम शांति बोलते हो, विद मीनिंग करना है बस, विद फुल इंटेंशन करना है, विद फुल नॉलेज करना है। आपके अंदर बैठी शुद्ध पवित्र अस्तित्व को मैं नमन करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति। मैं भी शांत स्वरूप एनर्जी हूँ, आप भी शांत स्वरूप एनर्जी हो, और हम दोनों उस शांत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं। वी बिलोंग टू वन फैमिली। ये थॉट ओम शांति के साथ, नमस्ते के साथ, गुड मॉर्निंग जब कह रहे हैं, आई रियली विश कि आज का आपका दिन, आज की आपकी सुबह सच में बहुत अच्छी हो। आप बच्चों को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू आर सेइंग, बट से विद फुल इंटेंशन, विद फुल मीनिंग। छोटे छोटे अभ्यास हैं, इसमें कोई बड़े रिचुअल्स नहीं दिए जा रहे आपको, बट दीज इज क्रिएटिंग अ ऑरा, अ प्रोटेक्शन लेयर अराउंड यू। क्योंकि हर एक के लिए आप भगवान को याद कर रहे हो, है ना? भगवान को याद कर रहे हो तो भगवान उस पर ला रहा है, जैसा संग वैसा रंग, मतलब वो ऑरा आपका क्लीन हो रहा है। अब धीरे धीरे आप अपने ऑरा क्लीनिंग कर रहे हो, ऑरा क्लीनिंग हो रही है, पुण्य इकट्ठा हो रहा है, आपका मन अच्छा हो रहा है। आप शुभ भाव में रह रहे हो, आप शुभ भावना में रह रहे हो। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका देखने का नजरिया सब बहुत शुद्ध हो रहा है। सो यू आर नाउ इन द जर्नी ऑफ डिविनिटी। ये 1-2 घंटे का काम नहीं करना है, ये लाइफ स्टाइल बनाना है। हर पल, हर सेकेंड ये आपका लाइफ स्टाइल बने। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दुआ दुआ दुआ। बस पानी को दुआ दे के खा रहे, खाने को पानी को दुआ दे के पी रहे, खाने को दुआ देकर खा रहे, किसी को देख रहे दुआ दे रहे, रिक्शे चल रहे, गाड़ी चल रहे, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, इतने लोग अगल बगल से आपके गुजर रहे हैं, सबको दुआ। एक दिन करके देखो आप सब, कितना सुख आपको मिलेगा, कितनी कितनी क्लैरिटी मिलेगी, कितने आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस जर्नी। आई होप एवरीबडी इज बेनिफिटेड, सबको फायदा हुआ है। कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीवन?